नमो बुद्धाय दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरे पिछले वीडियोज में आपके द्वारा अपार समर्थन प्यार मिला। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जब वहां पर महाबोधि विहार मंदिर में अनेक बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षु अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन पर जुटे हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि उनको हम वहां पहुंचकर समर्थन न दे सकें तो कम से कम पब्लिक में, कम से कम लोगों में जागरूकता ही फैला सकें। तो दोस्तों, आज की क्या स्थिति है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियोज में महाबोधि विहार मंदिर के इतिहास को जाना, और इतिहास से ये आपको निश्चित ही पता चला होगा कि महाबोधि विहार मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा हुआ है तो उसका पूरा तरह प्रबंधन बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना ही चाहिए। दोस्तों, आज वहां पर क्या स्थिति है, एक नजर डाल लेते हैं। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में कुछ बौद्ध भिक्षु पिछले 17 दिन से जमीन पर दरी बिछाए अनशन पर बैठे हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और बी आर अम्बेडकर की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है रिपील बीटी एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। दोस्तों, सभी धर्मों में जो उनके धर्मावलंबियों के जो स्थान है, पवित्र स्थान है, उनका जो मैनेजमेंट होता है पूरी तरह से उन्हीं के धर्म के लोगों के हाथों में होता है, न कि अन्य धर्म के लोगों के हाथ में। यहाँ पर बीटी एक्ट क्या है, हिंदी में इसका मतलब है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के मेंबर बौद्ध हों। अनशन पर बैठे भिक्षुओं का कहना है जो तख्ती पर लिखा है बस उतनी ही मांग है। सरकार के साथ बातचीत हुई है लेकिन अब तक हल नहीं निकला है। ताजा अपडेट ये है कि 28 फरवरी की सुबह अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासन ने उठा दिया है। उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था। हालांकि भिक्षुओं का कहना है कि अनशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन के लिए दूसरी जगह तय की जा रही है। क्या है ये पूरा विवाद? बीटीएफ और बीटीएमसी के मौजूद ढांचे का विरोध क्यों हो रहा है? इतिहास में क्या क्या हुआ है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोध गया में टेम्पल एक्ट और बीटीएमसी। बोध गया में करीब 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। बौद्ध मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इतिहास की किताबों के मुताबिक वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह गुप्त काल के अंतिम दौर का मंदिर है। यूनेस्को ने इसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में है, लेकिन सबसे पहले हमें 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट को समझने की जरूरत है। इसी एक्ट से बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। उनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिनमें महंत मुख्य पुजारी भी होंगे। यदि महंत नाबालिग हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ या समिति में शामिल नहीं होना चाहते तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को शामिल किया जाएगा। गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित करेगी। मामला यही फंसा है कि बीएमटीसी में हिंदू मेंबर क्यों हैं। फिलहाल महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कर रहा है। फोरम के अध्यक्ष जम्बू लामा ने बताया कि हमारी मांग बहुत साधारण है। बीएमटीसी में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों हैं?
क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति शामिल हैं? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग करते हैं? क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हैं? अगर ऐसा कहीं नहीं है तो महाबोधि मंदिर में क्यों है? बीएमटीसी के सिर्फ बौद्ध सदस्य ही होने चाहिए। आंदोलन का जरा इतिहास क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठ रही है। यह विवाद 19वीं सदी में शुरू हो गया था, जब बीटी एक्ट भी पारित नहीं थी। लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों का पूर्ण अधिकार नहीं था। श्रीलंका में अनागरिक धर्मपाल नाम के एक बौद्ध संत हुए थे। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उनका विशेष योगदान माना जाता है। 1891 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकार की मांग उठाई। उस समय बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बौद्ध गया मठ का अधिकार था। बौद्ध गया मठ बिहार के गया में ही स्थित है। यह मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में माना जाता है। अनागरिक धर्मपाल की मांग उठाई, लेकिन हिंदू महंतों ने मंदिर पर अधिकार नहीं छोड़ा। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया। 1922 में गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकार का मुद्दा उठाया। अनशन में शामिल बीएमटीसी के सदस्य रहे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील कहते हैं, तब महात्मा गांधी ने अनागरिक धर्मपाल से आपसी बातचीत में कहा था कि देश की आजादी पहली प्राथमिकता है। आजादी के बाद महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। प्रज्ञाशील कहते हैं, आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और बौद्धों की मांग को हवा में उड़ा दिया गया। सरकार 1949 में बौद्ध गया टेम्पल एक्ट लेकर आई और कानूनी रूप से महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार खत्म कर दिया गया। इस कानून के बनने के बाद 40 साल सामान्य बीते। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरफ से महाबोधि मंदिर प्रशासन को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन 1992 में आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। 1992 में यह आंदोलन तेज हुआ जब अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। इस आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल थे। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धम्म मुक्ति यात्रा थी, जो एक रथ यात्रा के रूप में बंबई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। यह यात्रा मंदिर की मुक्ति के आह्वान का प्रतीक थी। इस यात्रा का नेतृत्व भंते नागार्जुन आर्य सुरई ससाई ने किया, जो मूल रूप से जापान के भिक्षु थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। वे नागपुर के अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। लेकिन 1995 में आंदोलन ने एक अहम मोड़ लिया। बौद्ध संगठन आवाज तो उठा ही रहे थे, लेकिन 1995 में बौद्ध गया में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ। तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। करीब 86 दिनों तक प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी चतुर्कूट नीति से आंदोलन को शांत कराया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें बीएमटीसी में मेंबर बना दिया, यह कहते हुए कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांगों को पूरा करिए। फिलहाल अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील उस वक्त बीएमटीसी में शामिल हो गए थे। वे समिति में अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पदों पर रहे। मौजूदा आंदोलन और उसके विरोधाभास इसके बाद कई सालों के लिए आंदोलन एक बार फिर शांत हो गया। कुछ साल पहले आंदोलन फिर जागा और महाबोधि मंदिर में बौद्धों के एकाधिकार की मांग उठी। 2017 में एक इंटरव्यू में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तब के अध्यक्ष भंते आनंद ने कहा, क्या यह देश बौद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता? क्या यह बौद्धों के साथ किया गया अन्याय नहीं? जिस स्थान से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई वो दूसरों के नियंत्रण में है। महाबोधि मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ किसी धर्म के सबसे पवित्र स्थल का नियंत्रण किसी दूसरे धर्म के लोगों के हाथ में है। लेकिन समय के साथ आंदोलन में बिखराव भी देखा गया। जैसे सबसे महत्वपूर्ण भंते आनंद का महाबोधि मंदिर में जारी मौजूदा आंदोलन और अनशन में समर्थन है, लेकिन अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ इसमें शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, बीटीएमसी में शामिल 4 बौद्ध मेंबर भी इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के
मौजूदा अध्यक्ष प्रज्ञाशील कहते हैं कि ये अनशन और प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने 1995 में आंदोलन से समझौता किया और खुद बीएमटीसी में शामिल हो गए। यह एक दिखावा है, इसमें बहुत थोड़े से लोग शामिल हैं जो कि बाहर से आए हैं, महाबोधि मंदिर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर अनशन में शामिल प्रज्ञाशील पलटवार करते हुए प्रज्ञाशील और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पर आरएसएस से मिला होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इस बार आंदोलन में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी कम है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि अनशन के पहले दिन जितनी संख्या में लोग थे, अब उससे काफी कम दिखाई देते हैं। हालांकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन में धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे राज्यों से भी प्रदर्शन शुरू हो रहा है। इसमें सरकार का क्या कहना है? आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए समय मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि आंदोलन में प्रशासनिक स्तर से बातचीत चल रही है। गया के जिलाधिकारी और बीएमटीसी के चेयरमैन त्यागराजन एमएस ने बताया कि यह ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। कुछ बौद्ध अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। हमने 2 बार उनसे बातचीत करने कर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन वे तैयार नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। गृह विभाग आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत हुई है। 27 फरवरी को बिहार सरकार के गृह मंत्रालय और आंदोलनकारियों की बातचीत के लिए बुलाया गया था। आंदोलनकारियों के साथ बैठक करके लौटे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने बताया, गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी अनिमेश पांडे ने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने हमसे अनशन खत्म कर बातचीत करने का अनुरोध किया, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती अनशन खत्म नहीं होगा। इस पूरे विवाद का एक और पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो यह है दलाई लामा की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों, ये है वहां की वस्तु स्थिति। आपको क्या लगता है कि सभी बौद्धों को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? हमें जैसा भी हो सके, हम वहां नहीं पहुंच सकते तो अन्य तरीके लोगों में जागरूकता फैलाएं, धन से, हर तरीके से जैसे आप इस आंदोलन को मदद कर सकते हैं उस तरीके से तुम आंदोलन को मदद करें। और बाकी जो भी है आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।